हेलो। तो तैयार हो जय जी, सब लोग हंसते हुए मुस्कुराते हुए और गुनगुनाते हुए। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 7.2 और इसके 18 सवाल हम लोग पीछे वाले वीडियो में कर रखे हैं। आज क्वेश्चन नंबर 19 से शुरू करेंगे। ये रहा आपका सवाल, क्वेश्चन नंबर 19। इसका हमें समाकलन करना है और आपको ये बात तो पता ही होगा कि हमें समाकलन विधि से करना है। समाकलन विधि क्या है? इस विधि में क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास दिया रहता है जिसका हमें समाकलन निकालना होता है, उसमें से किसी एक भाग को टी मानते हैं और ऐसे भाग को टी मानते हैं कि उसके डी बाई डी एक्स हमारे पास दूसरा वाला भाग हो या उस दूसरे वाले भाग में वो मौजूद हो। इतना तो फील कर ही लियोगे आप लोग। ठीक है, सीधे नहीं आए हो आप लोग, सीधे यहाँ पर आए हो तो बहुत बुरी बात है, उसे देख कर आओ आप लोग। तो मान लीजिए कि हम नीचे वाले को अगर मानते भी हैं टी, तो हम जानते हैं इसका डी बाई डी एक्स हो जाएगा 2e के पावर 2x, लेकिन हमारे पास तो e के पावर 2x माइनस 1 है, ये लाना है। तो हम यहाँ पर एक छोटा सा एक्स्ट्रा देखे, पहले सोचा हमने, पहले सोचा, आप करके देख लीजिए, रफ करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लीजिए। यहाँ देखिएगा तो इसका जो डी बाई डी एक्स होगा ना, वो होगा 2e के पावर 2x इंटू डी एक्स बराबर आ जाएगा dt अगर मानेंगे तो। पर हमारे पास देखिए क्या है, ये है, ये कैसे है? यहाँ से तो ये कर भी नहीं पाएंगे ना हम, तो इसलिए हम यहाँ पर ये वाला काम नहीं कर सकते, यानी कि नहीं मान सकते डायरेक्ट। तो इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, आओ थोड़ा सा चेंज करते हैं। एक काम करो, दोनों में यहाँ पर e के पावर x कॉमन कर सकते हो। सर कहाँ से कॉमन होगा सर, इसके पास कहाँ से? अरे नहीं, ये तो कोई बात नहीं, करो, बताते कैसे हो जाएगा। e के पावर अगर x हम कॉमन करें तो इसके पास क्या है, e के पावर 2x। e के पावर 2x कब आया होगा, e के पावर x इंटू e के पावर x, क्योंकि जब गुना करेंगे तो पावर का कर जाता है, जुट जाता है, तो जाएगा e के पावर 2x। तो एक कॉमन कर लेंगे तो क्या बच जाएगा, e के पावर x बच जाएगा। ठीक है, माइनस, चूंकि यहाँ पर नहीं है फिर भी e के पावर x कॉमन किया गया है, तो सोचो यहाँ क्या रखा जाए कि फिर e के पावर x गुना करे तो एक हो जाए। तो देखो e के पावर x को अगर गुना करोगे e के पावर माइनस x से, सोचो तो इसका क्या मतलब हुआ, e के पावर x गुना e के पावर माइनस x का मतलब ये हो गया कैंसिल, एक आ जाएगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं, ये समझा दिया हमने, बुरा मत मानना आप लोग कि क्या क्या कर रहे हैं सर। ये हो गया, अब नीचे भी वही काम कर लो, करो। हाँ सर ठीक ही है, कर लेते हैं सर। तो जाएगा e के पावर x प्लस, यहाँ तो है नहीं तो e के पावर माइनस x दे देते हैं, इंटू डी एक्स। ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स काट दीजिए और अब देखिए आपको वो चीज चमकता हुआ दिखाई देगा जो आप चाहते हो, ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स। बस इतना ही समझना था आपको, यहां से आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। इतना दिमाग में रख लेना बार बार प्रैक्टिस करके, ताकि एग्जाम में जब आए तो दिमाग पर ज्यादा लोड ना दे, ज्यादा समय बर्बाद ना करे ना। ध्यान रखना है। और सर यहां से कैसे बनेगा सर? अभी तो आप लोग बोल रहे थे बन जाएगा, इसको मानोगे टी तो ये आएगा, मान कर देखो, मान कर देखो। माना कि e के पावर x प्लस e के पावर माइनस एक्स बराबर टी। इस तरह के सवाल हम लोग बना भी लिए हैं, तो शायद आप लोग समझ पाओगे। इसका डिवाइड x बोलिए सर, e के पावर x। इसका भी होगा e के पावर माइनस एक्स, पर ये माइनस इंटू में आ जाएगा तो e के पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी। देखिए कहाँ कहाँ का ये रहा है हम लोग के पास, e के पावर x माइनस e के पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स, वही चीज आया है तो पुट कर देंगे। आइए समझ गए हैं आप लोग, e के पावर x माइनस e के पावर माइनस एक्स बटा e के पावर x प्लस e के पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स बराबर समाकलन ये और ये और ये हिस्सा तो dt में, तो कर लो dt में बट्टा ये वाला जो हिस्सा है इसको तो t माना हमने, और ये तो यहाँ से बच्चों का खेल हो गया ना, बच्चों वाला खेल एकदम। 1/t का लॉग मोड t सर, सर लॉग मोड t, तो लॉग मोड t किसको माने है लो, ये रहा e के पावर x प्लस e के पावर माइनस एक्स प्लस सी, हो तो गया। बस यहां से ये जो दो कड़ी है वही आपको परेशान कर सकती है, पर वो हमने समझा रखा है यहाँ पर, ये देखिए इसका रफ, मुश्किल नहीं होगा। देखो आपको अपने दिमाग को ऐसे ढालना ना कि जब भी कुछ नया सीखो तो खुश हुआ करो, अच्छा फील किया करो कि यार आज नया कुछ सीखे ना, ये वाला इसे भी कॉमन हो सकता है। अब हम क्या करते हैं, जैसे ही मतलब मैथ में कुछ नया सीखते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं, यार अब ये भी याद करना पड़ेगा ये। अच्छा डेली लाइफ में ऐसा तो नहीं करते हैं,
जब भी कुछ नया देखते हैं, जब भी कुछ नया हमें मिलता है, कोई नया गाना आ गया, कोई नई मूवी आ गई, तो बड़े चौड़ा होते हैं कि यार यार बढ़िया यार, ये है सर, देखेंगे सुनेंगे, कुछ नया कोई सिखा दे, कुछ भी ऐसा, तो बड़ा अच्छा फील करते हो। हम क्या कर लिए ना, मैथ और फिजिक्स और ये जो केमिस्ट्री है, मतलब जो भी पढ़ने वाली चीजें है, उसमें हम अपने आप को ऐसे बना रखे हैं कि जैसे ही कुछ नई बात आती है, जैसे ही कुछ नया सीखते हैं, दिमाग पर लोड डाल देते हैं। सोचते नया याद करना होगा, ये करना होगा, ये नहीं सोचते कि यार सीखा हमने आज कुछ अच्छा है, किसी और को भी बताएंगे, कभी जरूरत पड़ी तो इसको यूज करेंगे। ऐसे सोचोगे ना तो लोड नहीं पड़ेगा दिमाग पर आप लोगों के। बुरा लगा हो तो माफ कीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए सवाल में आता है ना, प्रवचन नहीं देना था हमको, खैर। लेकिन यहाँ पर कई बार ना दिक्कत हो जाती, क्लास में बताते हैं ना तो वो कहते सर अब ये भी करना होगा, वही करना होगा, तो जो बातें वहां बोलते हैं सोचे आपको भी बता दें। कर लीजिए। 20 की बात करते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 20 बनेंगे ना, बनेंगे तो जाएंगे कहाँ से। पढ़ने को ऐसे सोचिए ना, कुछ नया सीखे। जैसे एक गेम होता है ना, तो उसमें लेवल बढ़ता है, आदमी का लेवल बढ़ता है। तो जैसे वो लेवल बढ़ता है, आदमी सोचता है कि हमने कुछ अच्छा हासिल कर लिया, हमारा लेवल बढ़ गया। लेकिन जब हम पढ़ाई करते हैं ना, तो उसमें यही दिक्कत है कि लेवल नहीं बढ़ता है रोज क्लास में। अभी आप पढ़ रहे हो तो अभी आपको फील नहीं हो रहा कि लेवल बढ़ गया हमारा, पर अगर आप सोच विचार करोगे तो बढ़ा, क्योंकि आपने जो चीज नया सीखा, जो अपने ना नया सवाल सीखा, उससे क्या हो रहा है, दिमाग में लेवल ही तो बढ़ रहा है आपका, वो दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है। जो गेम होता है वहां दिख जाता है आपको, लेकिन यहाँ वो लेवल नहीं दिख रहा है। तो इसलिए इसको समझाओ कि बाबू लेवल बढ़ रहा है, परेशान काहे हो रही हो, दूसरों से आगे बढ़ रहे हो तुम, दूसरों से ज्यादा सीख रहे हो तुम, तुम्हारी ब्रेन एबिलिटी दिन इतना स्ट्रांग हो जाएगी ये पढ़ पढ़ के, कि चाहे जिस भी फील्ड में जाओगे गर्दा मचा दोगे। क्या हो गया आज, कौन सी शक्ति आ गई ये क्या बोले जा रहे हैं, खैर छोड़िए, अच्छी बात बोल रहे हैं ना, जो भी बोल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं हम, और शायद हम 20 की बात करेंगे तब तक आप सवाल बना भी लोगे। देखो सर वो कैसे, मतलब वो ऐसे होगा कि हम चाहेंगे कि ये पहले आप इसे बनाओ, क्योंकि हमें पूरा यकीन है आप लोग पर कि आप लोग इसे बना सकते हो। ये देखिए, आपको साफ साफ कुछ चीजें दिखाई दे रही होगी, पहले तो सर साफ साफ लिखा कीजिए, तब ना दिखाई देगा। देखो अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करते हैं, अगर साफ ना दिख रहा हो तो क्वालिटी अब बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये वाला अगर हिस्सा माने ना, बहुत हो गया जो खड़े इसको पढ़ते हैं ना, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा अगर मानेंगे ना, तो उसके डी बाई डी में ये वाला आ जाएगा। मान के तो देखो, मान के देखो, आप ट्राई करो खुद से वीडियो रोक करके, तब तक हम बनाते हैं। माना कि e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस 2x बराबर t। अब करो तो इसका डिवाइड x, सर इसका होगा, सर e के पावर 2x का तो e के पावर 2x होगा, पर ये 2 इंटू में आ जाएगा सर, तो 2 इंटू e के पावर 2x। सर ये माइनस आ जाएगा तो माइनस 2 इंटू e के पावर माइनस 2x। समझ पा रहे हैं आप लोग, इंटू डी एक्स बराबर डी टी। सर कहाँ है सर, दो कहाँ, अरे दो कमन तो करो, दो कमन कर लो आप, तो e के पावर 2x माइनस ई के पावर माइनस 2x इंटू डी एक्स बराबर डी टी। अब ये गुना में कहा चला जाएगा, बट्टा में, इंटू डी एक्स बराबर डी टी बट्टा 2। ये हो गया। काहे जी, काहे परेशान कर रही हो आप। तो यहां पर देखिए हमारे पास e के पावर 2x माइनस ई के पावर माइनस 2x इंटू डी एक्स है, इसके बदले हम डी टी बट्टा 2 लिख लेंगे। आइए लिखा जाए, समाकलन e के पावर 2x माइनस ई के पावर माइनस 2x बट्टा ई के पावर 2x प्लस ई के पावर 2x इंटू सॉरी ई के पावर माइनस 2x इंटू डी एक्स बराबर, बोलिए ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा देखिए ई के पावर 2x माइनस ई के पावर माइनस 2x इंटू डी एक्स डी टी बट्टा 2 में, तो बाद में लिख लिया जाएगा, तब तक इसके बदले एक लिखते हैं ना। और इस वाले हिस्से को तो हमने देखिए यहाँ पर टी मान रखा है, हाँ सर टी, और यहाँ पर
डी टी बट्टा 2। अब आप समझ रहे होंगे सर ये तो बट्टा का 2 है तो ये तो बाहर कर सकते हैं हम लोग, तो 1/2 1/t इंटू डी टी। सर ये तो आसान हो गया सर, इसका हो जाएगा 1/2 है तो 2 और 1/t का सर लॉग मोड टी, तो लॉग मोड टी या प्लस में सी, बस अब टी का मान पुट कर दो तो हो जाएगा 1/2 लॉग मोड टी, क्या माने थे लो ये वाला हिस्सा, e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस 2x प्लस सी। बन तो गया, कहाँ मुश्किल है, नोट कीजिए। बेटा जब कहे ना कि आप लोग अपने से बनाइए तो कोशिश कीजिए, बनाइए और अपना लेवल बढ़ाइए। 21 नंबर सवाल में हमारे पास दिया गया है टेन स्क्वायर 2x माइनस 3 इंटू डी एक्स, ये रहा जी। समाकलन करना है तो समाकलन चिन्ह तो डालना पड़ेगा, एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है डीएक्स तो करना ही पड़ेगा ना, सवाल में क्यों लिए दिया रहता है करना है। सोचिए आपने कभी देखा कि टेन स्क्वायर किसी का डी बाई डी एक्स होता हो? नहीं सर, भले ही टेन का डी बाई डी एक्स सर सेक स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर का समाकलन सर टेन एक्स होता है, ठीक है, नहीं याद है आप लोगों को? देखिए सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का जो समाकलन होता है वो होता है जी टेन एक्स। ये अब आप यह देखो कि क्या टेन स्क्वायर को सेक स्क्वायर में बदल सकते हो? आपने पढ़ा होगा 10वीं में एक फॉर्मूला कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। एकदम सिंपल फॉर्मूला है, बच्चे बच्चे को याद रहता है। यह आपको नहीं भी याद है तो घबराइए मत, देख लीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ पर हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए यहाँ थीटा की जगह पर है 2x माइनस 3, तो हम भी अपने फॉर्मूले में जो वही चीज वो तो कर ही सकते हो आप लोग ना, इतने भी बच्चे थोड़े ही हो आप लोग। तो टेन स्क्वायर के बदले लिख सकते हैं सेक स्क्वायर, तो लिख लीजिए सेक स्क्वायर थीटा, थीटा इसका जो भी है डाल दीजिए माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब कर सकते हो, अब कर सकते हो, अच्छा चलो इसको अलग अलग कर लो, माइनस में है ना, देखो यहाँ पे माइनस में है, ये एक हिस्सा और एक ये हिस्सा, तो ऐसे कर सकते हो आप सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 इंटू डी एक्स माइनस समाकलन 1 इंटू डी एक्स, या खाली डी एक्स भी बोल सकते हैं आप लोग। आगे बढ़ जाएं अगर हम लोग तो हो जाएगा समाकलन सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 इंटू डी एक्स माइनस एक का समाकलन x, ये हो गया। असर इसका चूंकि मानकर बनाने ना प्रतिस्थापन विधि से तो मानना पड़ेगा, इसको मान लीजिए, मान लीजिए इसको, हालांकि जानते हैं इसका क्या होगा, सेक स्क्वायर का टेन होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं टेन, और ये जो थीटा है और जो भी एक्स के गुना में वो बट्टा में चला जाएगा, ये सब हम आपको बता चुके हैं पीछे के वीडियो में। फिर भी चूंकि कहा इसने कि प्रतिस्थापन द्वारा ही बनाओ, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए ये काम हमें करना पड़ रहा है, अन्यथा अगर एग्जाम में आए तो ये काम की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां आपको नहीं कहेगा कि किस विधि से बनेगा, वहां तो सीधे बनाइए आप, तो यहाँ पर डायरेक्ट बना लीजिएगा आप। माना कि 2x माइनस 3 बराबर t, तो इसका क्या होगा डी बाई डी एक्स सर 2 होगा, तो 2 इसका तो 0, तो 2 इंटू डी एक्स बराबर डी टी। अब देखो हमारे पास कहीं 2 इंटू तो है नहीं, तो सीधे डी एक्स लिख देंगे ना, लिख देंगे। आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा डी एक्स बराबर डी टी बट्टा 2। इस हिस्से के लिए कर रहा है, यह हिस्सा तो खत्म हो गया, ये तो एक्स आ गया है, तो बस इस हिस्से के लिए ड्रामेबाजी हो रही है, और ये किस लिए कर रहे हैं, ताकि प्रतिस्थापन हम लगा सके, अन्यथा डायरेक्ट भी कर सकते थे हम लोग। आइए तो इसलिए समाकलन सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 इंटू डी एक्स माइनस एक्स बराबर, देखिए ध्यान से जो हो रहा है वो पुट कर लीजिए, सेक स्क्वायर इंटू
इसको क्या माना गया है, सॉरी इंटू नहीं माफ कीजिएगा, थीटा है उसका, सेक स्क्वायर 2x माइनस इसको तो t माना गया है तो t इंटू डी एक्स को dt बट्टा 2, तो dt बट्टा 2 माइनस वो तो x है, वो तो अपना है अलग है, तो इसको 1/2 लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर का समाकलन बोलिए, सेक स्क्वायर का सर tan होता है, तो tan t माइनस एक्स प्लस में c। आगे बढ़ जाएंगे तो हो जाएगा 1/2 tan t, ठीक इसको माने थे लो, इसको माने थे लो, तो हो जाएगा 2x माइनस 3 माइनस एक्स प्लस सी। अब ये चीज हम यहाँ से भी सीधे कर सकते थे लोग, यहाँ यहाँ जो हम लोग अलग अलग किए कोई जरूरत नहीं, सीधे कर सकते थे, इसका जानते थे कि tan होता है जो भी x के गुना में वो बट्टा में, देखो वही तो हुआ है, समझ रहे होंगे आप लोग। पर ये चीज क्यों हुआ है, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि हमें लगाना है, ऐसा किताब में कहा गया है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, वो जी सिंपल सवाल है, केवल इतना वाला हिस्सा दिया है, आपको दिखा दे शायद बना सकते हो आप लोग। चलो आज का होमवर्क ना, आज का होमवर्क सेक स्क्वायर, भाई देखो सेक स्क्वायर 7 - 4x इंटू डी एक्स, इसको टी मानो, टी मानो, बनाने को तो इसे भी बना लोगे आप लोग, पता है कि सेक स्क्वायर का tan होता है, तो tan और x के गुना में -4 है तो बट्टा में -4 प्लस c हो गया, आंसर आ गया। देखो इसका आंसर तो इसे भी आ जाए सीधे सीधे कि tan सेक स्क्वायर का क्या होता है tan, और जो भी इसका थीटा है 7 - 4x, और बट्टा में क्या डालोगे जो भी x के गुना में है तो प्लस में c, सीधे आ गया। पर आप प्रतिस्थापन विधि से बनाओगे, कैसे, इसको मानना t, t मानोगे उसके बाद dy/dx करोगे, देखना क्या हो रहा है, -4 आएगा, -4 को भेज देना dt के बट्टा में, और वही dt वाला बट्टा यहाँ पर आ जाएगा, समझ रहे होंगे आप लोग। तो ये आप लोग कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 22, और आलसी लोग सीधे वो नोट कर लें। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। समाकलन साइन इनवर्स एक्स, हालांकि इसी सवाल में भी, मतलब इस सवाल में भी तनिक भी दम नहीं है, बेजान सवाल है, आप खुद भी कर सकते थे, रूट अंदर 1 - x² इंटू डी एक्स, ये हो गया, ये है ना रूट अंदर 1 - x²। अब सोचो किसको मानोगे तो कौन आ जाएगा, पहले तो पता है ना किसका है ये, तो अगर इसको गुना के रूप में लिखेंगे तो 1/1 रूट अंदर 1 - x², ऐसा बोल रहे हैं, इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/रूट अंदर 1 - x² इंटू साइन इनवर्स x इंटू डी एक्स। सर ऐसे लिख के फायदा क्या होगा, आपको ज्यादा समझ में आएगा, जिनको नहीं समझ में आने वाला था उनको भी आएगा। अब अगर मान लो इसको हम t मानते हैं, तो हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x का d/dx 1/रूट अंदर 1 - x² होता है, ये जो हिस्सा है ये होता है, तो मान लीजिए आप चाहें तो इसके बराबर वो चीज लिख सकते हैं अपने समझने के लिए, लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा है तो कुछ मत लिखिए, सीधे लिख लीजिए, माना कि साइन इनवर्स x बराबर t, तो साइन इनवर्स x का डी/dx का होता है 1/रूट अंदर 1 - x² इंटू डी एक्स बराबर dt, जो कि हमारे पास है 1/रूट अंदर 1 - x² इंटू डी एक्स बराबर dt। आइए जी बनाया जाए, काही सवाल है, सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाने लायक है। क्या क्या बोला सर आपने, ऑब्जेक्टिव सर, शुरू में यही लगता है कि ये सभी सवाल बड़े बड़े हैं, पर इतने सारे इसमें सवाल है ना, इतने बनाएंगे हम लोग कि ये लगने लगेंगे एकदम छोटे छोटे, तो घबराइए मत, बस हमारे साथ चलते जाइए आप लोग। तो चलिए जी, ये जो इसका हिस्सा 1/रूट अंदर 1 - x² इंटू डी एक्स है, इसके बदले हम क्या लिखेंगे dt, तो वो तो बाद में लिख लिया जाएगा। और साइन इनवर्स, जो साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स को कॉमन लिया गया है t, तो t, और ये जो 1/रूट अंदर 1 - x² इंटू डी एक्स, ये तो dt में चला गया, तो इंटू में dt। अब यहाँ से देख लो t का क्या होगा जी समाकलन, सर t²/2 प्लस में c, बस t जिसको माने थे लिख लो, t किसको माने थे लो, साइन इनवर्स को, तो हो गया जी साइन इनवर्स x का द होल स्क्वायर बट्टा 2 प्लस सी बन गया। कहीं है इसमें कच्छू ना है, एकदम आसान सवाल है। चलिए जी नोट कर लीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 24, बेटा इसको
ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, काहे सोच विचार करने लगे, 2 नंबर में भी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 24, 2 cos x माइनस 3 sin x बट्टा 6 cos x प्लस 4 sin x। चलिए जी, ये रहा सवाल। क्या नीचे वाले को मानेंगे तो ऊपर वाला आएगा, ऊपर वाला आएगा। गुणांकों को छोड़िए, आप केवल फलनों पर ध्यान दीजिए ज्यादा, ठीक है। कॉस, कॉस कब बोलिए, डी बाई डी एक्स सर माइनस साइन, देखिए है माइनस साइन, हाँ सर। साइन, साइन का डी बाई डी एक्स कॉस, देखिए है। तो शायद ऐसा है कि नीचे वाले को मानेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा ना। आप चाहें तो इसमें कॉमन है, कुछ राशि कॉमन कर लीजिए, नहीं भी कीजिएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा मेरे विचार से। चलिए जी, तो मान लीजिए नीचे वाले को माना कि बराबर टी, तो बोलिए इसका क्या होगा सर, छः का तो छः, और सर कॉस का होता है सर माइनस साइन, तो हो जाएगा सर माइनस 6 साइन एक्स, ठीक है। प्लस सर साइन का होता है कॉस, तो 4 कॉस एक्स बराबर, सॉरी, इंटू डी एक्स बराबर डी टी। देखिए कुछ नहीं किया, डी बाई डी एक्स किए, ज़्यादा सोच विचार मत करने रखिएगा। क्या कॉमन है, देखो हमारे पास तो वो है नहीं, नहीं है ना, तो एक काम करो, इसमें से 2 कॉमन कर लो, करो तो 2 कॉमन। 2 कॉमन करेंगे, अगर इसको पहले लिखना चाहे तो प्लस वाले को, तो सर 2 कॉमन कर लिए तो 2 कॉस एक्स हो जाएगा सर, और ये माइनस 2 कॉमन कर लिए तो सर 3 हो जाएगा सर, इंटू डी एक्स बराबर डी टी। अब कुछ चमका, देखो देखो देखो, 2 cos x माइनस 3 sin x हमारे पास है, इसको हटाओ और महोदय को उधर भेज दो, तो यानी कि आगे हम बढ़े तो हो जाएगा 2 cos x माइनस 3 sin x इंटू डी एक्स बराबर डी टी बटा 2। इसलिए समाकलन 2 cos x माइनस 3 sin x बट्टा 6 cos x प्लस 4 sin x इंटू डी एक्स बराबर, ठीक है। चलो जो जो हो रहा है वो पुट करो फटाक से। समाकलन 2 cos x माइनस 3 sin x इंटू डी एक्स, 2 cos x माइनस 3 sin x इंटू डी एक्स डी टी बटा 2, बाद में लिख लिया जाएगा, हाँ सर सही रहेगा, बाद में तो 1 लिख दो अभी, बट्टा इसको क्या मान लिया था आप लोगों ने, इसको मान लिया था सर टी, तो बट्टा में टी आई इंटू डी टी बट्टा 2। अब आपको पता है कि 1/2 बाहर हो जाएगा, तो 1/2 और 1/t का होगा लॉग मोड टी प्लस में सी, आगे बढ़ जाएंगे तो 1/2 लॉग मोड टी, इसको माने थे लो, तो हो जाएगा 6 cos x प्लस 4 sin x प्लस सी, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, बेटा इसको 1 बटा cos स्क्वायर x इंटू 1 माइनस tan x का द होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये कैसे बनेगा? क्या किसी को मानने पर किसी का डी बाई डी एक्स है इसमें? सर 1 माइनस 10 को अगर मानेंगे तो सर 1 का तो 0 हो जाएगा सर, माइनस 10 का हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर सर, 10 का तो सेक स्क्वायर होना था, माइनस में तो सेक स्क्वायर हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर तो है नहीं, है ध्यान से देखिए 1 बट्टा कॉस स्क्वायर एक्स, ऊपर जाएगा तो
मतलब अगर इसको हर को अंश बना दिया जाए तो आपने पढ़ा होगा 1/cos² x बराबर होता है sec²x। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि समाकलन sec² x बट्टा 1 - tan x का द होल स्क्वायर इंटू dx। अब इसको मानिए, सवाल बन गया। माना कि 1 - tan x बराबर t, तो माइनस इसका तो जीरो होगा, तो -tan का sec², तो sec²x इंटू dx बराबर में dt। अब हमारे पास माइनस तो है नहीं, देखो सवाल माइनस नहीं है, तो माइनस हम dt को दे सकते हैं। ये तो आपको कितनी बार बता दिए हैं। तो sec²x इंटू dx बराबर -dt। ये माइनस इंटू में है, ठीक है। समाकलन sec²x बट्टा 1 - tan x का द होल स्क्वायर इंटू dx बराबर समाकलन sec²x इंटू dx। sec²x इंटू dx को जगह लिखेंगे -dt, तो लिख लीजिए -dt बट्टा, और 1 - tan x, 1 - tan x को t माना गया है, तो t का स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगर तो इसको ऊपर भेज दिया जाए तो जाएगा समाकलन -t⁻² इंटू dt। हाँ, अब ये मत सोचने सर 1/t का लॉग मोटी, अरे t स्क्वायर है महोदय, टी स्क्वायर है, टी नहीं है। चलिए, तो आगे बढ़ जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस रहने देते हैं, टी का पावर एक बढ़ाएंगे तो -2 है, अगर एक बढ़ा दिया जाए तो क्या आएगा, -1 आ जाएगा, तो जाएगा टी के पावर -1, अब बट्टा में भी -1 और प्लस में सी, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे तो टी के पावर -1 का मतलब हुआ 1/t और प्लस में सी। आगे बढ़ेंगे तो 1/t, टी किसको माने थे लो, इसको माने थे लो, 1 - tan x प्लस सी, ये हो जाएगा आंसर। नोट कीजिए। हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं, शायद इसे आप लोग बना सकते हो, तो ट्राई कर लो। रूट अंदर x को t मान लो, मानो बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि cos रूट अंदर x बटा रूट अंदर x इंटू dx, ये है। मुश्किल नहीं है, बनाइए आप लोग। इसको टी मानिए ना, इसको टी मानिए, इसको कि सर इसको, इसी को मानिए टी, इसको टी मानिए, ये आ जाएगा। ठीक है, इसको नहीं, इसको मानिए। तो सर दोनों सेम ही, अरे मानो तो सही, पहले ही सेम साम कर रहे हो। माना कि रूट अंदर x बराबर टी, तो आपको पता है, कितनी बार बता चुके हैं कि अगर हम d/dx रूट अंदर x करते हैं तो ये आता है 1/2 रूट अंदर x। अब ये कैसे आता है, आप इसको कर सकते हो x के पावर 1/2 रख के, क्योंकि रूट अंदर का मतलब होता है x के पावर 1/2, उसके बाद d/dx कर लो रूल से, उतना ही आएगा। तो हो जाएगा कितना, हो जाएगा 1/2 रूट अंदर x इंटू dx बराबर dt। अब देखिए हमारे पास 1/रूट अंदर x तो है, पर ये 2 नहीं है, तो ये 2 बट्टा में उधर जाएगा तो गुना में कर लो, तो 1/रूट अंदर x इंटू dx बराबर 2 इंटू dt। आगे बढ़ेंगे तो इसलिए हो जाएगा समाकलन cos रूट अंदर x बट्टा रूट अंदर x इंटू dx बराबर समाकलन, तो cos रूट अंदर x, इसको क्या मान लिया गया है, t, तो रूट अंदर x को हमने मान लिया है t। ठीक है, अब 1/रूट अंदर x इंटू डी एक्स, अभी मत करिएगा सर इसको भी तो t माना है इसको नहीं रखो, इसको इस तरह से इस वाले रूप में डाल दो, 1/रूट अंदर x इंटू डी एक्स, तो क्या हो जाएगा 2dt, तो हो जाएगा 2dt। आगे बढ़ेंगे हम लोग तो जाएगा समाकलन 2 cos t इंटू डी टी। आगे बढ़ जाएंगे तो जाएगा 2, बोलिए cos, cos का समाकलन साइन होता है, तो हो जाएगा साइन t प्लस में c। अब t पुट कर लो तो जाएगा 2 साइन t, t किसको माने, रूट अंदर x को, प्लस में c, हो गया आंसर। ज़्यादा स्पीड नहीं है, जल्दी है। दो गुना में रहेगा, cos का समाकलन होता है साइन t है तो t प्लस में c। अब t को चेंज करेंगे, t किसको माने थे, रूट अंदर x को, तो रूट अंदर x, बस हो गया। चलिए
क्वेश्चन नंबर छप सॉरी 27। 27 भी बना ही सकते हो आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। समाकलन रूट अंदर साइन 2x इंटू कॉस 2x इंटू डी एक्स। अजय मिसकू मुश्किल तो नहीं है ये, कर लोगे आप लोग। इसको मानो t, उसके डी बाई डी एक्स में ये आ जाएगा, उसके बाद आप खुद ही बना लोगे। कोशिश कर सकते हो, वीडियो रोक करके कोशिश कर लो। अगर आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो गया है, पीछे वीडियो देखे हो, सब बनाए हो तो कर लो। और पहली पहली बार है तो फिर वहां से देखते जाइए आप लोग। चलिए ये लीजिए, बच्चों का हल्ला जो है, माना कि साइन 2x बराबर t मान लिया हमने, तो साइन 2x बराबर टी मान लिए। साइन का बोलिए डी बाई डी एक्स का होता है सर, कॉस एक्स होता है सर, तो कॉस 2x। अब 2x का क्या होगा, दो, तो इंटू में दो डाल लेते हैं, इंटू डी एक्स बराबर में डी टी। अब हम देख रहे हैं कि कॉस 2x इंटू डी एक्स, कॉस 2x इंटू डी एक्स तो है, पर ये दो नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसको कहते हैं कि आप भाई ये एरिया छोड़कर चले जाओ, तो चला जाएगा डी टी के बट्टा में, बस। इसलिए समाकलन रूट अंदरवा साइन 2x इंटू कॉस 2x इंटू डी एक्स। बस सावधानी से चेंज कर लो, रूट अंदर इसको क्या मान लिया गया जी, टी, तो लिख लो टी इंटू ये दोनों डी टी बट्टा दो, तो डी टी बट्टा दो। आगे बढ़ जाएंगे तो 1/2 समाकलन टी का मतलब पावर में है 1/2 ना, इंटू डी टी। समाकलन क्या कहता है, पावर में एक जोड़ देंगे हम, पावर एगो बढ़ा देंगे हम, तो बढ़ाओ एगो, तो 1/2 टी के पावर। अगर 1/2 में एक जोड़ा जाए तो आपको पता होगा 3/2, बट्टा में भी वही आएगा जो पावर में है, प्लस में सी। आगे बढ़ेंगे तो चौथा बट्टा ऊपर, तो 2 से 2 का हो जाएगा कैंसिल, तो हो जाएगा 1/3। और टी किसको माने थे हम लोग, देखो ये 2 से 2 कैंसिल, तो 1/3। और टी किसको माने थे हम लोग, टी माने थे लो साइन 2x को, तो लिख लो जी साइन 2x, साइन 2x। इसका पावर कितना है 3/2, तो हो जाएगा 3/2 प्लस में सी बन गया। चलिए नोट कीजिए फटाक से। अगला भी फिर वही उसी तरह का है, बना सकते हो आप लोग। बेटा रूट में जो दिया ना उसको मान लो आप, रूट में जो दिया है उसको मान लो। क्वेश्चन नंबर 28 ट्राई करो तो सब लोग, दे रहे हम। अगर आपके पास किताब नहीं है तो, किताब नहीं देंगे भाई, सवाल दे रहे हैं। cos 2x बटा रूट अंदर 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये हो गया। इसको मानेंगे तो ये तो आ ही जाएगा, तो मानो, शुभ मुहूर्त का इंतजार थोड़ी करना है। माना कि 1 प्लस साइन एक्स बराबर टी, तो बोले इसका क्या होगा सर, साइन का डी एक्स कॉस होता है सर, बराबर में डी टी। इसलिए समाकलन कॉस एक्स बट्टा रूट अंदर 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर समाकलन कॉस एक्स इंटू डी एक्स, कॉस एक्स इंटू डी एक्स, तो डी टी अब बट्टा रूट अंदर, रूट को थोड़े माने हो, इसको खाली माने हो, क्या माने हो टी, तो रूट अंदर टी। अब आपको पता ही है कि यहाँ पर क्या होने वाला है, टी ऊपर जाएगा तो हो जाएगा टी के पावर -1/2, क्योंकि रूट का मतलब होता है 1/2, पर हर कौन सा बनाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो -1/2 इंटू में डी टी। अब समाकलन क्या कहता है, पावर में एक जोड़ देंगे, तो अगर टी में आप एक जोड़िएगा तो सॉरी, अगर आप -1/2 में एक जोड़िएगा तो आपको मिलेगा 1/2, तो जोड़ लीजिए, तो जाएगा 1/2, और जो पावर में वो है बट्टा में, प्लस में सी, चौथा बट्टा है ऊपर आ जाएगा, तो जाएगा 2, और टी के पावर 1/2 का मतलब रूट अंदर टी या प्लस में सी, तो बस मान पुट कर दो, रूट अंदर टी किसको माने हैं इसको, तो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स प्लस में सी, बन तो गया। नोट कर लीजिए।
मुश्किल तो बिल्कुल नहीं है, आगे के भी सवाल आसान हैं। करते जाइए, वीडियो रोक लीजिएगा आप लोग, थोड़े से स्पीड फील कर सकते हैं आप लोग ना कि स्पीड है सर, आप स्पीड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, सवाल ही इतना है ना कि इनको देख के स्पीड बन ही जा रहा है। कितने सवाल हैं, जल्दी जल्दी पढ़ाने। कौसे की कॉट भाई कॉट है, करे कि कॉट एक्स इंटू लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स। एक मिनट, ये एक फलन है और एक ये फलन है, दो ही फलन है इसमें, ठीक है, दो फलन। हाँ, यहाँ लॉग और साइन का संयोजन हो गया है। तो सोचिए कि क्या किसको मानिएगा तो कोई आ जाएगा। सर किसको मानेंगे सर, यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा है। इस बार डायरेक्ट नहीं दिखने वाला है आपको, लेकिन अगर आप लॉग साइन एक्स को टी मानिएगा तो फिर आपको उसका डी बाई डी एक्स ये प्राप्त होगा। सर वो कैसे, करके तो देखिए, कीजिए, आइए आइए मेरे साथ आइए सब लोग। माना कि लॉग साइन एक्स बराबर टी, नया मार्कर से ना और लिखावट खराब हो जाती है मेरी। तो लॉग क्या क्या होता है सर, वन बाई एक्स, तो वन बाई साइन एक्स इंटू साइन का क्या होगा, कॉस एक्स। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉस एक्स बटा साइन एक्स सर कॉट एक्स, तो कॉट एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी। समझे ऐसे, तो बस कर लो। इसलिए समाकलन कॉट एक्स इंटू लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर समाकलन कॉट एक्स इंटू डी एक्स डी टी। तो डी टी में चला गया, और इसको क्या माना, लॉग साइन एक्स को हमने टी माना है, तो टी इंटू डी टी। लो जी, तो कितना आसान हो गया, देखिए इसके बदले डी टी और लॉग साइन एक्स के बदले टी, तो हो गया। समाकलन क्या कहेगा, पावड़े को बढ़ा देंगे तो टी स्क्वायर बटा 2 प्लस में सी, बस टी का मान पुट कर लो, ये रहा टी का मान, तो हो जाएगा लॉग साइन एक्स का स्क्वायर बटा 2 प्लस सी। का ही सवाल है। चले जी, नोट कीजिए फटाफट फटाफट फटाफट, पर्याप्त मात्रा में कुछ क्वेश्चन बना लिया जाए ना, ठीक रहेगा, अंधेरा होते जा रहा है। ओ जी, क्वेश्चन नंबर 30 तो आप खुद ही बना सकते हो। सर वो कैसे, अरे देखो तो सही, समाकलन साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, इसको मानोगे तो यहाँ ही जाएगा। हाँ वो बात अलग है, माइनस में आएगा तो माइनस तो एडजस्ट कर ही सकते हो आप लोग। हाँ 1 प्लस कॉस ही तो है, तो मान लो, बना लोगे, बना लो, नहीं बनाओगे, चलो एक काम करते हैं, बना लो वीडियो रोक करके, अभी बना लो, क्योंकि 2 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको बनाने में, तो अभी बना लो, और अगर बन जाए तो फिर आगे बढ़ जाना, नहीं बन रहा है तो फिर देखो, नहीं बनेगा तो देखने आना, हम बता दे रहे ना काहे की। समाकलन साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स, एक बात तो तय है कि नीचे वाले को मानेंगे हम टी, तो मान लीजिए, मानना कि 1 प्लस कॉस एक्स बराबर टी, तो इसका तो जीरो डी बाई डी एक्स, इसका होगा माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी। हमारे पास साइन एक्स इंटू डी एक्स तो है, पर माइनस नहीं है, तो उधर भेज देते हैं, तो हो जाएगा साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर माइनस टी टी। इसलिए समाकलन साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स बराबर समाकलन साइन एक्स इंटू डी एक्स माइनस टी टी, तो माइनस डी टी बटा 1 प्लस कॉस एक्स को टी, अभी तो पता ही है कि 1 बटा को क्या होता है, तो यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो माइनस और 1 बटा टी का क्या होगा, लॉग मोड टी प्लस में सी बराबर माइनस लॉग मोड 1 प्लस कॉस एक्स प्लस में सी। अब चाहे तो माइनस हटा सकते हैं, आपको बता चुके हैं यह चीज, ठीक है। अब चाहे तो हटा सकते हैं, नहीं भी चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है कि लॉग अगर मान लीजिए माइनस में हो और एक्स बटा वाई हो, तो ऐसा हो जाता है कि लॉग वाई बटा एक्स हो जाता है, यानी अंश हर बन जाएगा और हर अंश बन जाएगा। तो आप चाहो तो इसको बदल सकते हो, माइनस हटा सकते हो, तो माइनस हटाओगे तो लॉग, अब इसका जो हर है जो कि एक है, तो एक बट्टा 1 प्लस
cos x। पसंद ना हो तो मत कीजिएगा, यही आंसर लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब किताब में क्या आंसर दिया ये मुझे नहीं पता, ये भी दे सकता है वो भी दे सकता है, कोई भी, पर आप अपने आप पर विश्वास रखो कि अपने सही बनाए ना, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से नहीं जाने का मन तो मत चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बोला ध्यान रखिएगा, लॉग में अगर माइनस यहाँ पर और अंश बटा हर हो कोई भी, तो आप जैसे ही माइनस दोगे तो हर जो है अंश हो जाएगा, अंश जो है हर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 भी कुछ ऐसा ही है, कुछ ऐसा ही है बेटा। किताब हो तो आप लोग आंसर पलट के देख लीजिए, पीछे दिया रहता है। हम तो दोनों आंसरों से संतुष्ट है, काहे के लिए आंसर देखने जाए, आपको जो दे रहा है वो कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 या जो आपको अच्छा लगे, साइन एक्स बट्टा 1 प्लस कॉस एक्स का द होल स्क्वायर। सवाल तो वही है जी, बस इस बार स्क्वायर है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज आ जाएगा, सवाल तो वही है ना, मानिए इसको, माना कि 1 प्लस कॉस एक्स बराबर टी, तो क्या होगा माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी। माइनस नहीं चाहिए क्योंकि साइन एक्स इंटू डी एक्स हमारे पास, तो हो जाएगा साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर माइनस डी टी। इसलिए समाकलन साइन एक्स बट्टा 1 प्लस कॉस एक्स का द होल स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये तो चला गया माइनस डी टी में, तो लिख दीजिए इसके बदले माइनस डी टी, और ये जो माना हम लोगों ने इसके बदले तो टी इस पर क्या है जी स्क्वायर। अब आपको पता है टी पर स्क्वायर 1/t नहीं है कि लॉग मोड लिख ले, टी पर स्क्वायर है तो ऊपर लेके जाइए, तो माइनस टी पर स्क्वायर इन टी के पावर -2 इंटू डी टी। अब आपको पता है कि पावर एक जुड़ जाएगा, तो समाकलन में टी के पावर -1 है, सॉरी -2 है, एक जोड़ोगे कितना आएगा -1 आ जाएगा, तो हो जाएगा -1 जो पावर में वह बट्टा में होता है प्लस में सी, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब आपको ये भी बात पता होगी कि टी के पावर -1 का मतलब हुआ 1/t प्लस में सी, तो 1/t, टी किसको माने हम लोग 1 प्लस cos x को, प्लस में सी, हो गया आंसर। चलिए जी, तो बस आज के लिए इतना ही, अंधेरा होने वाला है, मिलते हैं जी अगले वीडियो में इस प्रश्नावली को खत्म करने के लिए।